लिंकम देही। सबसे पहले नमस्ते। इनटू द ग्रुप 13 ग्रुप, ये क्या चीज़ है? कौन से ग्रुप का? X1 X2 X3 का कौन सा ग्रुप है? अपना तो ये रहा। और ये कौन सा है? अच्छा ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखो मेरे को पता ही नहीं है चलो साहब, सत श्री अकाल। असी चंगा क्या? अच्छा मेरे को एक चीज़ और ये भी लगानी है इसमें। आ रही है आवाज आपको, है ना? अगर देखा जाए P1 का ट्रांसपोज आई देगा ही देगा, P2 और P2 का ट्रांसपोज भी आई ही देगा। देखो फिर भी एक ट्राई करके देख लेते हैं। 1 0 0 0 0 1 और 0 1 1, है ना? हालांकि ये वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका ट्रांसपोज 1 0 0 0 0 1 और 0 1 1 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इससे 1 दे रही है, इसकी मल्टीप्लाई इससे 0 दे रही है, इसकी मल्टीप्लाई इससे 0 दे रही है। वाह परफेक्ट, ये भी 0 दिलवा रहा है, ये 1 से 1 मिल गया, 1 दिलवा रहा है इससे, ये 1 दे रहा है। इसकी इससे मल्टीप्लाई 1 दिला रही है। इसकी इससे मल्टीप्लाई 0 दिला रही है, इसके अगले से मल्टीप्लाई फिर 1 दिला रही है, इसके अगले से मल्टीप्लाई 2 दिला रही है। क्यों? P2 का P2 के ट्रांसपोज से मल्टीप्लिकेशन। पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है P2 ही किसी ने गलत लिख दिया है। मतलब बुक वाले भी ये गलत क्वेश्चन लिख सकते हैं, है ना? बुक वाले भी ये क्वेश्चन गलत लिख लेते हैं। कितनी अजीब बात है। एक मिनट किसी की वेबसाइट पे देखें, इसमें भी वेबसाइट पे जा सकते हैं क्या अपन? इसमें टाइप कैसे करते हैं बॉस? कीबोर्ड आएगा कहीं? इसमें जागो जागो मोहन प्यारे, कहाँ है तुम्हारा कीबोर्ड? तो दिखाओ। कैसे लिखोगे? नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं पेन से? नहीं तो कीबोर्ड इसमें इसका भी तो होता है ना, कीबोर्ड खुद का बेचारे का। अच्छा कीबोर्ड कीबोर्ड हट जाता है। फाइंड कीबोर्ड डिवाइस में, डिवाइस टाइपिंग, हाँ सब दिखा रहा है, सब दे रहे हैं हम तो। टाइपिंग टाइपिंग के लिए कुछ भी कर लो आप। क्या पता। हाँ देखो सही है, मिल गया। क्वेश्चन में ही गड़बड़ है। सोचो देखो क्वेश्चन में गड़बड़ है, हद है यार। तभी तो बच्चा मर जाता है यार, ढूंढता रहता है। ये 0 है, ये 0 है। मिल गया मिल गया। वो उसको कहना परेशान नहीं हो। P2 का ट्रांसपोज अब क्या लिखा हुआ है? 1 0 0 0 0 1 0 1 0। अब इसी का ट्रांसपोज जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 1 1। आयो देखा, 0 1 0, है ना? ऐसा। इसकी से मल्टीप्लाई 1, उसकी उससे मल्टीप्लाई 0, इसकी से मल्टीप्लाई 0, इसकी से मल्टीप्लाई 0, इसकी से मल्टीप्लाई 1, इसकी से मल्टीप्लाई 0, इसकी से मल्टीप्लाई 0, लास्ट वाले की से मल्टीप्लाई 0, लास्ट वाले की फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई 1,
परफेक्ट। इसका मतलब ये जितनी भी मैट्रिसेस दी जा रही हैं वो सारी मैट्रिसेस इस तरह से हैं कि उनके उनके ट्रांसपोज से मल्टीप्लिकेशन का सम जो है ना वो आई आएगा। अगर वो आई आएगा तो यहां से ना एक अपनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का रास्ता खुल जाएगा। आपको याद हो तो हमने बताया था कि कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जो कि अपने ही ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करती है ना और आई देती है वो ऑर्थोगोनल कहलाती है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए ना तो यहां से इंटरेस्टिंग पार्ट क्या निकल के आ रहा है कि x के नाम पे सिग्मा पी के इंटू में इस पूरे को अगर मैं क्यू मान लूं और इसे पी के ट्रांसपोज देख रहा हूं मैं, जहां पे के की वैल्यू 1 से लेकर के 6 तक है क्योंकि 6 अलग अलग को दिखाने का शॉर्टकट तरीका है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, x इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, x अपने आप में एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? जिसका ट्रांसपोज करने पे वापस वही हो जाए, है ना, यही ना। तो मतलब ये कि मेरे से किसी ने कहा इस पूरे का ट्रांसपोज, राइट है, इस पूरे का ट्रांसपोज करूं मैं, ठीक है। तो मेरे पास में x अगर ये है तो मैं इस पूरे का ट्रांसपोज करने की सोच रहा हूं, x का ट्रांसपोज करूंगा तो इस सिग्मा में पी के क्यू पी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सोच रहा हूं, है ना। अब देखो होता क्या है ना, जब हम सिग्मा देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है हमने नोट्स में ये सब नहीं पढ़ा। मत सही में आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हमने नोट्स में नहीं पढ़ा, बट दिमाग क्या कहता है, दिमाग कहता है कि एक बार थोड़ा धैर्य से सोच कि सिग्मा का मतलब सब में प्लस है। सब में प्लस है तो हमारे दिमाग में आएगा जैसे a प्लस बी, याद है ना। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ a प्लस बी का ट्रांसपोज के टाइम पे ट्रांसपोज सबके ऊपर ठहर जाएगा, याद है ना, क्या इसका रूल होता है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। भाई सिग्मा का मतलब बीच में प्लस है ना, सिग्मा का मतलब बीच में प्लस है, ठीक है ना। अगर सिग्मा का मतलब बीच में प्लस है तो सबके ऊपर ट्रांसपोज ठहरेगा, माने पहले पे भी ठहरेगा दूसरे पे भी ठहरेगा। पहला दूसरा क्या है वो भी बताता हूं। P1 जब k की जगह 1 जाएगा तो P1 हो जाएगा, फिर अगली बार P2 हो जाएगा तो सबके ऊपर ट्रांसपोज ठहरेगा। अब देखो एक बार जरा मन की आंखों से देखो, जैसे यहां पे लिखा है P1 Q P1 का ट्रांसपोज, इसके ऊपर ट्रांसपोज आया प्लस अगली बार क्या आएगा P2 Q P2 के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ऐसे तो आएगा एंड सो ऑन चलता रहेगा। सोचते रहो बस, है ना। थोड़ी सी देर के लिए अगर आप सोचोगे तो पता चला पहले तो सिग्मा की वजह से हर किसी के ऊपर ट्रांसपोज आया, जब सबके ऊपर ट्रांसपोज आया तो सब मल्टीप्लाई में थे तो रिवर्सल लॉ में खुला। जब रिवर्सल लॉ में खुलेगा तो P1 के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बनेगा, इसी तरह Q का ट्रांसपोज बनेगा और एक P1 का ट्रांसपोज बनेगा। अच्छा अब ध्यान से देखो और सोच के बताओ कि P1 के ट्रांसपोज को P1 ही बोलेंगे, तो ये क्या लिखा हुआ दिख रहा है मन की आंखों से, P1 Q P1 का ट्रांसपोज, ये दिख रहा है। पास वाला क्या दिखेगा, P2 Q P2 का ट्रांसपोज, हाँ या ना। अब बस सारा खेल किसका है, Q के ट्रांसपोज का है। क्या Q का ट्रांसपोज मुझे वापस Q दिलवा पाएगा? अगर दिलवा पाएगा तो मैं कह दूंगा X ट्रांसपोज वापस मिल गया मेरे को। अगर ये Q ट्रांसपोज भी Q ही दे दे तो फिर तो काम बन गया। अब जरा Q पे आ जाओ, Q मैंने इसको माना था, है ना। अब जरा Q का ट्रांसपोज सोचते हैं, ये Q का ट्रांसपोज, इस 213 को यूं बिछा दूं, इस 102 को यूं बिछा दूं, 31321 को यूं बिछा देता हूं, बिछा दूं। जरा पहचानो कि क्या यही मैंने Q माना था कि नहीं माना था। इसका मतलब ये कि जब मैं ट्रांसपोज लगाऊंगा, ठीक है, तो हम जब है ना एक पे ट्रांसपोज लगाएंगे तो पता चला हमारा सबका ट्रांसपोज बन गया, तो हमको पता चला Q1 का ट्रांसपोज Q बन जाएगा। तो एक तरह से मुझे वापस सेम चीज मिल रही है, क्या जो मैंने यहां पे ऊपर से लगाया था ना, सेम वही ट्रांसपोज करने पर भी वही सेम टू सेम मिल जाएगा। माने मुझे यहां से इतनी सी दूर तक चलते ही मुझे पता चला कि वापस मेरे हाथ में क्या आ गया, X आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। क्या मेरी बात समझ में आई? ये बात कि ट्रांसपोज से वापस मिल गया तो वाकई में X एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ हो गया। तो पहला क्वेश्चन तो यहां से उठेगा। दोबारा से सोच लेना क्या क्या किया, मैं एक बार दोबारा पूरी चीज को दोबारा समझा देता हूं। मैंने क्या क्या किया सोच लो, ठीक है। सोचेंगे तो क्लिक करेगा। देखो मैंने सबसे पहले k की जगह 1 2 3 4 5 6 का छोटा लिखा, P1 Q P1 का ट्रांसपोज, P2 Q P2 का ट्रांसपोज, ऐसे लिखा, सही है। और ये जो कुछ भी लिखा है सिग्मा में इसके ऊपर ट्रांसपोज लिखवा दिया, सही है। अच्छा फिर अपने को बताया ट्रांसपोज सबके ऊपर पर्सनली आता है, तो सबके ऊपर पर्सनली ट्रांसपोज आया, ठीक है, एंड सो ऑन होता चला गया। फिर क्या हुआ, फिर ट्रांसपोज मल्टीप्लाई में रिवर्सल लॉ फॉलो करता है, तो ये P1 बन गया, याद है P1 के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इधर बना Q का ट्रांसपोज, ये बन गया P1 का ट्रांसपोज। नाउ इट इज P2 Q का ट्रांसपोज P2, सही है, P2 ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, है ना, P2 ट्रांसपोज ऐसे बन गया एंड सो ऑन। और मुझे पता चला Q का ट्रांसपोज इज Q अगेन, तो मुझे मिल रहा है वापस से P1 Q P1 का ट्रांसपोज, P2 Q P2 का ट्रांसपोज, राइट है। और इस वजह से मुझे वापस से X ही मिल रहा है, तो मुझे पता चला X का ट्रांसपोज अगर मुझे X दे रहा है तो मैं चिल्ला के बोलूंगा भैया मुझे क्या मिल गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स रिसीव हो गई है। अब ये तो हुआ फर्स्ट ऑप्शन। पहले ऑप्शन के बाद में जब हम दूसरे ऑप्शन पे गौर करेंगे ना, तो सेकंड ऑप्शन देखो जरा, बड़ा मस्त है ये क्वेश्चन। सेकंड ऑप्शन में वो कह रहा है सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। काश उसने गरीब बच्चों के लिए ट्रेस लिख दिया होता तो वो बहुत खुशी से मान जाते कि हाँ सर ये आता है सर अपने को। अब देखो जरा ध्यान से कि सामने वाले ने ऑप्शन बी में क्या मांगा, ट्रेस मांग लिया। किसका ट्रेस मांगा, एक्स का ट्रेस मांगा। अब कोई एक्स का ट्रेस मांगेगा तो आगे वाले पे ट्रेस जाएगा, लेकिन सर मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा कि सिग्मा पे कैसे ट्रेस लगाऊं, सिग्मा पर कैसे ट्रेस लगाऊंगा। तो P1 Q, है ना, इसको P1 की जगह PK ही लिख देता हूं आपके लिए, कितना PK Q PK के ट्रांसपोज का ट्रेस, सर इसका ट्रेस पता करना है, ओके नो इशू, नॉट एन इशू, नॉट एन इशू। लेकिन बेटा तू ऐसे क्यों सोचता है कि तू दुनिया का सबसे कमजोर आदमी, सिग्मा तो तेरे को पता चलता है ना ये प्लस लिखा हुआ है, मतलब चीजें खुलती हैं कि नीचे प्लस आएगा। अब याद कर कि अगर बाय द वे चीजों में
ट्रेस ऑफ ए प्लस बी लिखा है, तो क्या इसे ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी नहीं लिखता था? तो इसका मतलब ये कि जैसे ही ट्रेस इस पे जाएगा सब पे ट्रेस आ जाएगा। मानते हो आप ये बात? इसका मतलब ट्रेस इसमें से हर बंदे पे आएगा, ये भी आप मानते हो? अगर ट्रेस हर बंदे पे ट्रेस आएगा तो मुझे ये भी समझा दो कि जब ट्रेस हर बंदे पे जा रहा होगा, हाँ सोच के बताना, ठीक है? अब एक बार के लिए मैं थोड़ी सी देर के लिए दिखा रहा हूं, थोड़ी सी देर के लिए दिखा रहा हूं। ट्रेस आ गया है P1 पे Q पर P1 के ट्रांसपोज पर, फिर अगली बार आ रहा है ट्रेस आ गया है P2 पर Q पर P2 के ट्रांसपोज पर, एंड सो ऑन, एग्री और नॉट एग्रीड। इसके बाद में ऐसा लिखना सही या गलत? सही है, परफेक्ट, सोच लिया आपने। ट्रेस सब पे आ गया है, मानते हैं आप ये बात, है ना? अच्छा, अगर ट्रेस सब पे आ गया तो मेरे को जरा जल्दी से बताइएगा, अगर ट्रेस सब पे आ गया है तो क्यों ना मैं इसे सिग्मा के अंदर ट्रेस ऑफ पी के क्यू पीटी लिख डालूं? क्यों, क्या कहते हो आप? मैं ट्रेस को अंदर क्यों नहीं लिख सकता? ऐसा लिख देता हूं छोटा करके, ऐसा लिख सकता हूं ना, मतलब ट्रेस सिग्मा के अंदर लिख दिया। अब ये चीजें आपने तो नहीं बताई थी सर, एडवांस में मेरे को अचानक सोचनी पड़ गई। हाँ डेफिनेटली, एडवांस का मतलब भी आप सोचो बिल्कुल कितना नाम के साथ परफेक्ट है। व्हाटएवर टीचर टॉट टू यू, नाउ यू हैव टेकन अ स्टेप एडवांस टू इट, ठीक है? जो भी आपके सर ने पढ़ाया आपको वहां जाकर के उससे एक उच्च स्तर का सोचना है, थोड़ा ऊपर के लेवल पे जाके सोचना है। तो इसमें क्या बड़ी बात है, ऐसा सोच लिया आपने। अच्छा, अगर आपने सोच लिया तो वो चीज सोचो। देखो अब मैं बताता हूं यहाँ पे कैसे आखिरकार रूल टू रूल काम होता है। रूल कहता है कि जब मैंने ट्रेस की प्रॉपर्टी लिखवाई थी तो उसमें आखिरी प्रॉपर्टी में लिखवाया था कि ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए होता है। आखिरी प्रॉपर्टी ये लिखवाई थी, ठीक है? कैसे खतरनाक सी चीज, ये किताबों में सिर्फ ये इतना ही लिखा मिलता है, इसके आगे नहीं मिलता। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका मतलब ये कि कभी भी कोई दो मैट्रिक्स, कभी भी कोई दो स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी हो तो उनकी पोजीशनिंग आगे पीछे करने पर ट्रेस सेम रहता है, ऐसा ट्रेस की प्रॉपर्टी ने बोला है। दोबारा बोलता हूं, क्या बोला मैंने? अगर ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो ट्रेस लेने पर उनकी पोजीशनिंग आगे पीछे करने पर भी ट्रेस सेम रहता है। ये बात समझ में आई? अगर कल को मान लो कहानी में तीन तीन मैट्रिक्स हो जाएं तो क्योंकि ट्रेस की प्रॉपर्टी दो पे ही कही गई है, ट्रेस की प्रॉपर्टी दो के लिए ही कही गई है, इसीलिए आप सिर्फ दो के साथ ही ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने जनरलाइज करके कोई प्रॉपर्टी किसी बुक में नहीं लिखी है, तो आप अपनी तरफ से जनरलाइज करके ट्रेस एबीसी को सीएबी वगैरह ऐसे पलट पलट के नहीं लिखेंगे। हाँ, दो के लिए कहिए, दो के लिए चलिए। अगर आपने इसे एक मैट्रिक्स मान लिया बीसी को, तो आप बीसी को आगे कर लें, ए को पीछे कर लें। क्या मेरी बात समझ में आई? है ना? अच्छा, इन केस अगर सर जी मैंने आपकी ही बातों से प्रेरित होकर के, है ना, अगर एबीसी में जैसे आपने बीसी को एक माना, अगर मैंने एबी को एक मान लिया होता तो हाँ, तो हम ट्रेस एबीसी को एबीसी कहते, और उस केस में इसका ट्रेस इज इक्विवेलेंट टू सीएबी हो जाता। ये तीन तरह की संभावनाएं होती, इसके सिवा कोई भी नई संभावना नहीं बनती है। और ये बात उस समय पर वहां बैठे उस टॉपर बच्चे को पता होनी चाहिए थी, और उसे पता थी। उसने प्रैक्टिस कर करके छोटी छोटी चीजें अपने टीचर से पूछ पूछ के उसके प्राण पी पी करके निकलवा ली थी। क्योंकि टीचर भी देख करके एक बार पका गया होगा कभी, उसने जब ये क्वेश्चन पूछा होगा, फिर टीचर को रात भर समय दिया गया होगा, उसने सारी किताबें खंगाली होगी। बच्चा अपने दूसरे क्वेश्चंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मस्त था, टीचर मैथ्स का अपनी दुनिया में लगा पड़ा था, यार आज बच्चा पूछ के गया कोई, ठीक है अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं एक बार के लिए हैंग हो गया था, ला यार बैठ करके आज डिस्कस करते हैं, मिलकर के चेक करते हैं। यार पूरा पूरा नेट छान दिया, किताबें छान दी, समझ में नहीं आया, फिर बैठे बैठे खुद ने कुछ निकाला और ऐसी कुछ बात निकली उसके दिमाग में कि यार ये तीन पोजीशन संभव है। और फिर उसे समझ में आया कि अगर तीन पोजीशन संभव है तो व्हाई नॉट कि मैं इन दो को एक यूनिट मान लूं। अगर मैं इन दो को एक यूनिट मानता हूं तो ट्रेस रहता है यही, पीके टी को आगे ले जाता हूं, तो पीके ट्रांसपोज इनटू में पीके क्यू बना देता हूं। क्या कहते हो आप? अगर ऐसा कह दिया तो आपको पता होगा, थोड़ी सी देर के लिए मैं ये वाले ब्रैकेट हटाता हूं और अब आपसे पूछता हूं, क्या ये और ये एक ही बात है या नहीं है? अगर ये एक ही बात है तो आप तो जानते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज आई, तो ये एक रह गया ट्रेस ऑफ क्यू। क्या मेरी बात समझ में आई? तो नाउ इट इज सिग्मा ट्रेस ऑफ क्यू। क्या बात है? क्या आपको मेरी बात पकड़ में आ गई? अच्छा, अब आप में से कितने लोग ये बात समझ गए कि ये ट्रेस ऑफ क्यू तो रहा सर, लेकिन ढंग से देखिएगा, मन की आंखों से देखना, आपने आई परफेक्ट पकड़ा। एक बार के लिए समझो, के की वैल्यू 1 थी, के की वैल्यू 1 थी, तो 1 के लिए आई क्यू माने क्यू, फिर 2 के लिए आई क्यू माने क्यू, फिर 3 के लिए आई क्यू माने क्यू। कुल मिलाकर के क्या हमारे पास में 6 क्यू आए या नहीं आए? क्या हमारे पास में कुछ 6 क्यूज आए या ट्रेस ऑफ क्यू ही आए? माने मेरे को बाहर 6 लगाना है या नहीं लगाना? बताओ साहब, लगा दूं सोच करके, है ना? तो आप बोलो तो मैं 6 लगा दूं या नहीं लगाऊं? 6 तो लगा ही रहा हूं। अब ट्रेस ऑफ क्यू भी बोल दो, क्यू का ट्रेस तो पता ही होगा 3, तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर इज 18। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? है ना? इस क्वेश्चन ने ठीक मुझे वैसे ही हैरान करा था, मेरे को ये समझ में नहीं आया इन्होंने क्यू को गायब कैसे कर दिया, क्यू बीच में से कैसे हटा लिया, कौन सी ऐसी चीज का, किसका पोस्ट प्रोडक्ट, किसका प्री प्रोडक्ट करा गया था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। ये जो चीजें होती है ना, ये सच में हमारे साथ ही होती है, ये ऐसा नहीं है ये आपको कोई कहानी में सुनाते जो ऐसा होता है कि एक बार बंदा बच्चा पूछता है और हम हैंग हो जाते हैं, और बच्चा ये नहीं मानता, इंटेलिजेंट बच्चा ये नहीं मानता कि मतलब सर को नहीं आता, वो ये जानता है सर को आता है, बट उन्हें देखना पड़ेगा एक बार दोबारा जाकर के, सोचना पड़ेगा, सोचना कि यार क्या हुआ होगा, क्योंकि जबरदस्त क्वेश्चन है, तो एकदम जबरदस्त क्वेश्चन के लिए तो समय चाहिए, मुझे ही समय लग रहा है तो सर को भी लगेगा। लेट देम डू देयर वर्क, और तब तक मैं करता हूं अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री की धुआंधार तैयारियां, ठीक है? क्या? हाँ, मैंने तो पहले ही बोला था, मैं तो उसके बाद मैंने खुद ने ही इसी क्वेश्चन के बाद ही ये सोचा कि यार सबको आई ही मान लेता हूं,
क्या आईआईटी के इशारे इधर की तरफ तो नहीं है कहीं? हालांकि इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं है कहीं पे भी मेरे पास में। मैंने अभी भी क्या कर दिया? ये 6 से मल्टीप्लाई कैसे करा? हाँ हाँ हाँ, अच्छा ओके, ये पूछ रहा है क्या? हाँ, 3 इसका ट्रेस है, एक जने का ट्रेस है भाई, ये तो है ना, ऐसे 6 बार होगा ना, हर बार सिग्मा के की जगह 6 बार रखवाएगा ना ये बात। ठीक है, ओके, है ना, ओके, ठीक है, हाँ। क्यू वाली मैट्रिक्स को अलग तरीके से लिखिए। ये वाला, हाँ, अरे अब इसमें मैं टेक्निकली आई एम वेरी पुअर। अब मेरे को आप वो काम दिया करो यार जो मेरे पास बस को, तुम मांगे भी ऐसी रखते हो जो मतलब कहां से, मेरी शक्ल देख लिया करो तुम बार 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 बार। करेक्टरिस्टिक क्या? मैं कर लूंगा, 1 मिनट दोबारा बोल।